ध्यान दे, कोई दूसरे को कोई इंस्ट्रक्शन ना दे। अपनी कुर्सी लाएं, आराम से बैठें, अपना ध्यान दें। 2-3 सांस गहरी लें और गहरी छोड़ें। जी आप इधर कहाँ घूम रहे हो, वहाँ बैठना है। 3 बार ओम ध्वनि, इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ। 3 बार ओम ध्वनि बराबर मात्रा में बोलेंगे। आधा टाइम पे ऑटो को बोल करके ओम की आवाज करेंगे, आधा टाइम पे बंद करके ऐसे ओम। भरे श्वास, साथ साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, ध्यान से सुनेंगे, इसका भाव क्या है? हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं तथा सकल जगत के उत्पादक करता। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो कि हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें नित्य प्रतिदिन सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आप आंखें खोलेंगे। इधर भी आप इधर चलिए कि आप आज का दिन बड़ा हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है और हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे बीच आज नाथ परंपरा से जुड़े हुए तपस्वी ऋषि, जिनकी अपनी बहुत अच्छी साधना है, वो हमारे बीच में हैं, स्वामी शिवकांत सिंह जी। तो तालियों से स्वागत करिए उनका। बहुत भाग्यशाली है कि पूना से यहाँ आए हैं आपके लिए मिलने के लिए आपको, और आपको काफ़ी उनसे लाभ मिलेगा और थोड़े समय के बाद। तो हम पहले अपनी योग की क्रियाएं करते हैं जो हम लोग करते हैं हर शनिवार को। सबको याद है ना? याद है सबको? मैं कराता हूँ, ठीक है? सब अच्छे से करेंगे। अपने दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे लाइए, ठीक है, टाइट, दाईं कनपटी पे रखिए। अब आपको पूरी ताकत से कनपटी पर दबाव बनाकर उस कनपटी पे को धकेलना है बाईं ओर, ठीक है, और गर्दन को रोक के रखना है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। लगाइए ताकत पूरी, दबाइए कनपटी से, सिर को धकेलिए बाईं ओर, पूरी शक्ति लगाइए। और जिसको समझना है सामने देखना है आपने, इधर भाई खड़े हैं, इधर बहन खड़ी है, दोनों आप देख सकते हैं करते हुए। धीरे से वापस आइए, बाएं हाथ की हथेली को अंगूठा मिलाकर, ठीक है, बाईं साइड रखेंगे और इसको पूरी शक्ति लगाकर धकेलिए। अब दाईं ओर धकेलिए अपने राइट साइड में, बाईं ओर से राइट साइड शक्ति लगाइए पूरी, और गर्दन को रोक के रखिए, गर्दन को ढीलता मत छोड़िए, लगेगी ताकत। धीरे से वापस दोनों हाथों को ठुड्डी के नीचे रखिए। अब ठुड्डी को ऊपर की ओर धकेलिए दोनों हाथों की शक्ति लगाकर, और गर्दन को नीचे की ओर लगाइए अपोजिट डायरेक्शन में,
शक्ति ऊपर की ओर धकेलिए। हाँ, धीरे से वापस दोनों हथेलियों को मिलाकर माथे पर रखिए, आगे माथे पर। अब माथे को धकेलिए पीछे की ओर और गर्दन को रोक के रखिए। लगाइए शक्ति पूरी। धीरे से वापस दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाइए और शक्ति लगाकर आगे की ओर धकेलिए। गर्दन को रोक के रखें, गर्दन को, हथेलियों को दबाव में आगे की ओर धकेलें। ताकत लगानी है, ऐसे रखना नहीं है हाथ खाली, शक्ति लगानी है भरी। धीरे से वापस गर्दन की नसें खुलेंगी, आपकी मांसपेशियां लचीली बनेंगी। गर्दन संबंधी रोग, मस्तिष्क संबंधी रोग ये आपके दूर होंगे। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर ले, पीछे की ओर मोड़िए, ज्यादा से ज्यादा पीछे मोड़िए, वापस आएंगे। अब श्वास भरते हुए जाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस लाना है। करें इसको 3-4 बार, ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर और फिर पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सामने, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अब क्या करेंगे, इस अवस्था में हमने रोकना है गर्दन को, ठीक है। श्वास नहीं रोकेंगे, श्वास आप निरंतर सामान्य लेते रहें, गर्दन की पोजीशन को रोकेंगे। श्वास भरते ऊपर लेके जाइए, गर्दन को पीछे मोड़िए, स्ट्रेच करिए। अब रोकेंगे मेरी गिनती के साथ साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 सेकेंड रुकना इसको, ठीक है। धीरे से वापस आइए, अगली एक्सरसाइज करेंगे इसकी। कंधे आपके बिल्कुल सामान्य रहेंगे, कंधे आपके बिल्कुल भी ना उठाइए, ठीक है। कंधे बिल्कुल सामान्य रखेंगे और आपने एक बार राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में कान को लगाने की कोशिश करेंगे। किस पे? कंधे पर। तो दाईं ओर मोड़ेंगे धीरे से गर्दन को और कान को लगाने की कोशिश करें कंधे के ऊपर। कंधा बिल्कुल सामान्य रखें। 1, धीरे से वापस आइए, दूसरी साइड 2, वापस आइए राइट साइड में 3 4 5 6 7 8 9। धीरे से वापस। अब क्या करेंगे, गर्दन सामने रखेंगे, दोनों कंधे सीधे रहेंगे, कंधों गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, उसको आपने बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना, मोड़ना नहीं है, केवल गर्दन को घुमाना। धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए राइट साइड में और पीछे देखिए, अपने पीछे देखेंगे राइट साइड में घुमाकर, लेफ्ट साइड को देखिए पीछे, वापस आइए धीरे 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 और गर्दन को लेके जाइए बाईं ओर लेफ्ट साइड और वापस आइए अगेन राइट साइड में 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अगली करेंगे, जिन भाई बहनों को, जिन माताओं को या भाइयों को सर्वाइकल का पेन रहता, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो उसको गर्दन को पूरा नहीं घुमाएंगे, सर्कल पूरा नहीं बनाना, ठीक है। वो अपना हाफ राउंड लेंगे इतना। बाकी लोग जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो सर्कल को धीरे धीरे पूरा करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 5 राउंड और 5 राउंड एंटी क्लॉक। स्टार्ट करेंगे, गर्दन को नीचे मोड़िए, ठुड्डी को लगाइए कंधकोट में, सामने देखिए। अगर आपको कोई समझ ना आ रहा, सामने दोनों तरफ देख सकते हैं। और धीरे धीरे क्लॉकवाइज में श्वास भरते हुए धीरे धीरे 1 घुमाइए, धीरे धीरे गोलाई में बड़ा सा सर्कल, 2 धीरे धीरे घुमाना है, बड़ा सर्कल,
3, 4, 5. अब उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से वापस। ये आपकी होगी मस्तिष्क की गर्दन की एक्सरसाइज। ठीक है, अब नीचे आएंगे। नीचे कौन सी चीजें हमारे पास? कंधे हैं। ठीक है, कंधों की करेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथों की टाइट मुट्ठी बनाइए। अंगूठे को लाएंगे अपनी इस उंगली के नीचे, दबाइए अच्छे से अंगूठे को, और चारों उंगलियों से मुट्ठी को दबाइए, टाइट मुट्ठी बनाइए। दोनों हाथों को समांतर ले जाइए कंधों के लेफ्ट और राइट साइड में। कंधों की मूवमेंट है, हाथ नहीं घुमाना, कंधे सामने देखेंगे। 1 क्लॉकवाइज घुमाइए इसको, घुमाइए दोनों 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 हाथ। 2, 3 ने अभी कराएंगे, 4, 5 रिवर्स करेंगे उल्टा। 1, 2, थोड़ा दूरी बना के रखिए, हाथ में टकराए ना हाथ। 3, थोड़ा 4, 5 धीरे से वापस। अब क्या करेंगे? दोनों हाथों को खोलिए, अंगूठा मिलाइए और हथेली को नीचे की ओर मोड़िए, नीचे की ओर जितना मोड़ सकते हैं मोड़िए। आपके जॉइंट पर जो कोहनी है, जहां से कोहनी जुड़ी हुई है, वहां पे हल्का सा आपको दर्द अगर महसूस होता है तो होने दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है, होने दीजिए। हाथ ही खींचिए नीचे की ओर जितना खींच सकते हैं। अब लाएंगे झटके से ऊपर, 1 ऐसे ऊपर कंधे पे, नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से वापस। सामने लाएंगे, मुट्ठियां 2 टाइट बनाइए, ऐसे टाइट मुट्ठी बनाइए, सामने से लगिए। रिस्ट पोजीशन, कलाई की पूरी मूवमेंट है। 1 सामने देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत दिशा में उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे से वापस आइए। दोनों हाथों को क्या करेंगे? मोड़ के कंधे पर लाइए, स्कंद संचालन। ठीक है, उंगलियां पांचों मिलाकर कंधों पे रखिए, एक अपने दाएं हाथ की दाएं कंधे पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं कंधे पर। कोहनियां आगे नीचे मिलाइए, नीचे कोहनियां मिलाइए। अब यहाँ से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, पीछे लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3 धीरे धीरे करिए। 4 श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 रिवर्स उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से वापस। यहां तक हमने कंधे तक अपने आपके शरीर के जॉइंट्स को एक्टिवेट किया। ठीक है, अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग। अब खड़े हो जाएंगे सब लोग, थोड़ा डिस्टेंस बना लें, खड़े हो जाएं कुर्सी के आगे अपने। पैरों को मिलाइए, एड़िया पंजे मिलाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिलाइए, आपस में क्रॉस करिए, उल्टा करके मोड़े नीचे की ओर। हाँ, अब सामने देखिए। ठीक है, पहले पोजीशन ठीक करेंगे, ये पोजीशन हो गई हमारी। अब हम स्टार्ट करेंगे यहां से। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ लेके आइए, ऊपर लेके आएंगे, कानों से लगाइए, कानों से पीछे रखेंगे और अपनी एड़ी को उठाएंगे ऊपर, ऊपर उठाइए। 1 नीचे लाएंगे, 2 हाथ खींच के रखेंगे ऊपर, कानों से लगा के। 3, 4 बार बार नीचे ऊपर करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथ ऊपर ही रहेंगे, अभी हाथ ऊपर रहेंगे, नीचे एड़िया लगाइए, एड़िया अब आपको एड़िया नहीं उठानी। ठीक है, ऊपर रखिए खींचकर हाथ को, और रखिए खींचकर। अब कमर से पीछे की ओर मुड़ना है, अपना बैलेंस नहीं खोना, बैलेंस बना के रखना है। जितना शरीर अलाउ करे उतना मुड़ना है पीछे। श्वास भरते हुए पीछे लेके जाइए, हाँ पीछे लेके जाइए, हरने वाले जो है वो ध्यान रखिए। पीछे लेके आइए, 1 धीरे से वापस आगे लेके आइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए फिर पीछे। 3, 2
श्वास छोड़ते हुए वापिस। 3, श्वास भरकर फिर पीछे लेके जाइए, कमर से पीछे वापस आइए धीरे से। 4, श्वास भरकर फिर पीछे जाइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हाथ ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। वापस आ जाइए, फिर ये सीधा करिए। अब दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब संजय जी अर्धचंद्र का आसन, ठीक है। हाथ ऊपर रखेंगे और आप एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। 1, 2, 3, कोहनियां सीधी रखनी है, कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए। 4, पसलियों पर झुकाव आना चाहिए, पसलियों पर खिंचाओ। 5, हाथ खींच के रखिए, हाथों को कानों से लगा के रखिए। 6, 7, 8, 9, 10। वापिस आइए सेंटर में, ऊपर खींचिए, एक बार हाथों को ऊपर खींचिए, पीछे जाइए, वापिस आइए और अब दाएं बाएं से, लेफ्ट और राइट से धीरे से वापिस आइए। बैठ जाएंगे कुर्सियों पे अपनी। विश्राम करिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई, ज्ञान मुद्रा नहीं, आकाश की ओर खुली हुई ढीली उंगलियां, हथेलियों का रुख आकाश की ओर परंतु उंगलियां ढीली, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान सांसों पर, शरीर बिल्कुल शीतल कर दीजिए विश्राम की अवस्था में। अभी मैंने जो किया, मेरे शरीर के किस विशेष अंग पर इसका क्या प्रभाव आया, उसको महसूस करिए। ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर, शरीर मेरा ढीला, पूरा विश्राम। विश्राम बहुत आवश्यक है। योग और एक्सरसाइज में यही फर्क है। धीरे से चेतना लाएंगे, अब आंखें खोलेंगे। अभी हमने क्या किया, 3 तरीके से शरीर को मोड़ा। एक अभी एक्स्ट्रा रह गया, वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम लोग बुजुर्ग लोग हैं, काफियों को कमर में दिक्कत रहती है, आगे झुकने वाला मैंने आगे नहीं झुकाने वाला किया। 3 हमने किए, ऊपर साइड में, ठीक है, और ऊपर नीचे किया हमने, साइड में किया और पीछे किया। एक आगे भी होता है, जिनके कमर में दर्द ना हो वो झुक सकते हैं, तो बुजुर्ग लोग हैं, मैंने आगे इसलिए नहीं कराया। आगे क्या, आगे की कुछ एक्सरसाइज हैं वो हमारे संजय तंवर जी कराएंगे। संजय तंवर जी अभी कटी चक्र करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे, कटी चक्र। जो दोनों पंजे मिला सकते हैं मिलाएं, बिल्कुल शरीर के साथ ऐसे हाथों को स्ट्रेट खड़े हों। कुछ लोग अभी भी बैठे हुए हैं, खड़े हो सकते हैं तो हो जाए। जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतना पैरों में गैप, जितने चौड़े आपके कंधे हैं, दोनों भुजाएं सामने की ओर, अंगूठे उंगलियां मिले हुए। पूरा सांस को भरें, श्वास खाली करते हुए राइट साइड धीरे धीरे जाए। ये दूसरा हाथ यहाँ आ जाएगा, कंधे के पास ऐसे आ जाएगा, ऐसे देखो जरा योगाचार्य, ऐसे बिल्कुल ठीक। धीरे से वापस आए बीच में। पूरा श्वास को भरें, खाली करते हुए लेफ्ट साइड दूसरी ओर जाए। दूसरा हाथ यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके। जब आप पीछे जाते हैं तो एक हाथ यहाँ आ जाता है, इधर जाएंगे तो ये एक हाथ यहाँ आ जाएगा। देख लें सामने योगाचार्य जी को। वापस राइट, सीधे हाथ की ओर जाएं। वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस
लेफ्ट, वापस, दोनों भुजाएं नीचे। इससे आपका जो कटी प्रदेश है ये लचीला बनता है, पेट पे जो चर्बी चढ़ जाती है वो भी कम होती है। ठीक है। एक है अर्धचंद्र आसन, पहले आपने किया था तिर्यक भुजंग आसन, तिर्यक ताड़ आसन था वो। इसमें क्या करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, दाएं बाएं से दोनों तरफ से बाजू ऐसे ले जाके प्रणाम मुद्रा बनाएंगे, ऊपर दोनों हथेली मिला ले आपस में, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए, पूरा खींचे, स्ट्रेच दें। इससे आपके फेफड़े ठीक होते हैं। श्वास आप गहरी लेंगे तो नीचे तक जाएगा, नीचे तक के रोम छिद्र खुलते हैं, श्वास क्रिया अच्छी बनती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा जाती है ब्लड में, चुस्ती फुर्ती बनती है। पूरा श्वास को भरे, श्वास खाली करते हुए राइट साइड अपने सीधे हाथ की तरफ को नहीं, हल्का सा ट्विस्ट करे बस बॉडी को। देखो तो योगाचार्य को देखो, इनको ऊपर नजर रखो, कानों से बाजू ना हटे, हल्का सा ट्विस्ट, वापस वापस दूसरी ओर लेफ्ट साइड, उल्टे हाथ की ओर झुके। बहुत बढ़िया लाभकारी है ये। एक तरफ के अंग आपके खिंचते हैं, एक तरफ के अंग आपके दबते हैं, तो लीवर ठीक होता है, पेनक्रियाज ठीक होती है, आपकी किडनियां ठीक होती हैं। वापस वापस पूरा खींचे ऊपर की ओर, हाथ को खींचे, दाएं बाएं से दोनों बाजू वापस, दाएं बाएं से धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों हाथ आप यहाँ कटी पर रख लीजिए और इस तरह से जैसे दूध पी के और एक चम्मच चीनी खाई और उसको मिला रहे हैं, ऐसे कीजिए मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रसन्नता, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। सबको फीका दूध दिया गया और ऊपर से फिर एक एक चम्मच चीनी और ऐसे मिला रहे हैं अब। ठीक है, मिलाइए जरा धीरे धीरे, हल्का हल्का। अब दूसरी ओर को एक ही तरफ नहीं, योग में दोनों तरफ से करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस वापस वापस। इसी क्रिया को हम घुटनों को पकड़ के करेंगे। ठीक है, घुटनों को पकड़िए, आगे पीछे करिए 2-4 बार और ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जिनके सूजन नहीं है, किसी के अगर सूजन है घुटनों पे, वो इस क्रिया को ना करें। ठीक, देखिए सामने देखिए। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू कीजिए। घुटनों पे हाथों को रखते हुए ऐसे देख लीजिए। नीलम बजाज मैडम को देखें, प्रमोद भंडारी सर को देखें। वापस वापस वापस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुर्सियों पे तो आप बैठते ही हैं। दोनों हाथ सामने करेंगे, घुटनों में थोड़ा सा गैप करेंगे, थोड़ा सा गैप पैरों में, और इस तरह से देखेंगे आप कितनी देर रुक सकते हैं। और आपके हाथ भी ना हिले, अपनी उंगलियों को भी चेक करेंगे। ऐसे हल्का सा नीचे जाए, ऊपर, एक बार फिर ऊपर, एक बार फिर जाएं, देखें कितने नीचे तक जा सकते हैं। वापस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे जैसे कुछ झटक रहे हैं ना, ऐसे खुश रहें, अपना चेहरे पे प्रसन्नता रखें। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं, ये आनंद के लिए। ये सारी सूक्ष्म क्रियाएं, ये सब जोड़ों को लचीला बनाने के लिए, नस नाड़ी को खोलने के लिए। बस, दोनों हाथ यहां रखें कटी प्रदेश पे, और इस पैर को आगे करके ऊपर नीचे करें, ऐसे सीधा पैर, ऊपर नीचे पंजा कीजिए, ऊपर नीचे। घड़ी की सुई की तरह से गोल गोल घुमाएं, ऐसे घुमाएं, बिल्कुल ठीक। देखते जाइए, डॉक्टर साहब को देखिए, शुक्ला जी को कैसे घुमा रहे हैं। दूसरी ओर को, पहले क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज। वापस इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर सामने करें, ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे करें। जिनकी एड़ियों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, वो सब ठीक हो जाती है। पूरा क्लॉकवाइज घुमाएं जैसे घड़ी की सुई घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं,
पैरों पे नसों पे नस चढ़ जाती है, क्रैम्प पड़ते हैं, वो भी बंद हो जाते हैं। वापस वापस। फिर से एक बार पंजों के ऊपर हल्का हल्का धीरे धीरे। हार्ट भी आपका मजबूत होता है जब आप ऐसे करते हैं। हल्की हल्की जॉब। हाथों को भी यहां रखेंगे तो आपको और आनंद आएगा। ऐसे हल्का हल्का। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, शांत खड़े हों। सभी एक बार खिलखिला के हंसेंगे। खिलखिला के हंसेंगे सब लोग। सबने बहुत ही अच्छी क्रियाएं करी और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़े। अब इसी स्वास्थ्य का परिचय हम हंसी द्वारा देंगे कि हम कितने स्वस्थ हुए ये सब क्रियाएं करके। आपने जितने ज़्यादा हंसी कर सकते हैं, जितना आप स्वस्थ हुए उतने हंसेंगे। शुरू करेंगे। और जोर से। एक बढ़िया सी हंसी स्वामी जी के नाम पर। बहुत अच्छी, धन्यवाद। सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब नीचे बैठ जाइए कुर्सी पे वापस शांत अवस्था में। आगे कुछ प्राणायाम की क्रियाएं हैं जो हम स्वामी जी से विनती करेंगे कि वो आगे कराएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। पर पूरा 100% आप लोगों ने देना है, तब आपको फायदा मिलेगा। अगर इसमें आपने आंखें खोल ली, बाहर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। पूरा तन्मय होके ध्यान से सुनिए वो क्या बोलेंगे, उसको कैसे करना है वो ध्यान से सुनिए। कुछ समझ नहीं आता, आप क्लास के बाद बेशक पूछ सकते हैं कि क्या चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, आप पूछ सकते हैं। करते हुए आपको बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी और उसको वैसे ही उसी विधि से करना है। ठीक है, उसी विधि से करेंगे। कोई चीज समझ नहीं आती आप 10 बार पूछिए। ठीक है, हम लोग आपको बताने के लिए आते हैं। फोन पे भी पूछेंगे तो भी बताएंगे। आपको सीखना है, अच्छे से करना है, अपने आप को खुश रखना है, स्वस्थ रखना है। ठीक है, स्वामी से मेरी प्रार्थना है कि आगे कुछ प्राणायाम की क्रियाएं वो कराएं और उनको ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद वो कुछ प्रवचन देंगे आपको, उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने। और उसके बाद फिर हम प्रार्थना और शांति पाठ के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। स्वामी श्री भगवान जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार तालियां बजा के स्वागत करिए। बहुत दूर से आए स्वामी जी आपके लिए। और देखिए कितना सुंदर रिकॉर्डिंग है ये आपकी। जोर से बजाइए, जोर से, एक बार और जोर से बजाइए, जोर से लगातार बजाइए और तेज। एक्टिवेशन हो रहा है आपका, एक्टिवेशन और तेज बजाइए। देखिए स्वामी जी रिकॉर्डिंग करके आपको पता नहीं कहां विदेश में भेजेंगे। ये सब रिकॉर्डिंग जारी है इस टाइम लाइव में। तो स्वामी जी से आग्रह। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में स्वामी शिवाकांत जी महाराज, जिनकी तपस्या बहुत कई सालों की तपस्या, पर्वतों में, पहाड़ों में आपने तपस्या की है और आपका आशीर्वाद हम लोग को समय समय पे मिलता रहता है। तो आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। मेरा बड़ा मन था कि हमारे बीच में आए। तो इन्होंने एक शब्द मुझे कहा, वो अभी भी मुझे याद है। तो इन्होंने कहा, स्वामी जी ने ये कहा था कि हम उनके बीच में उन बुजुर्ग लोगों का हमें आशीर्वाद मिल जाए। वो शब्द मुझे अभी भी याद है स्वामी जी। तो ये इंसान में जितना फल होता है, जिस पेड़ में वो डालियां उतनी झुकी रहती हैं हमारे बीच में। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं स्वामी जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ आप लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से भी। इस पूरे शानी फाउंडेशन की तरफ से हम आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और स्वामी जी से आग्रह करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी, आदरणीय नीलम बजाज जी माता जी, आदरणीय प्रमोद भंडारी योग गुरु, आदरणीय संजय तनवर जी और आप सभी
ज्येष्ठ श्रेष्ठ माता पिता जैसे को मेरा प्रणाम। सानी फाउंडेशन को भी बहुत बहुत शुभकामना कि हर पल हर क्षण आपकी सेवा में तत्पर और तैयार है। उस क्षण में भी जब कोरोना के क्षण में लोग बहुत असहाय थे, पूरा भागम भाग थी, लोगों में संशय था कि कैसे जीवन होगा आगे का, उस समय भी सानी फाउंडेशन, डॉक्टर शुक्ला जी, तनवर जी, नीलम माता जी, भंडारी जी, इन सब ने आके आपके साथ में आपके मनोबल को, आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से आपके साथ में है। इसके लिए सानी फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामना कि ऐसे ही आपको बल ईश्वर दे, आपको एक ताकत दे जो सुपर पावर परमात्मा है, कि ऐसे सेवा का कार्य सतत और निरंतर चलता रहे। अभी उठक बैठक भी लगाए हमने, उठ बैठ के भी आसन किए, सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ी सी हम प्राणायाम करेंगे। बस जैसे बैठे वैसे बैठे रहे। अपना दाहिना या बायां हाथ नाभि पर रख दीजिए। श्वास लेना नहीं, क्योंकि श्वास तो आ ही रही है, ईश्वर छोड़ दे रहा है आपको। सिर्फ श्वास को बाहर ऐसे करनी है, ऐसे श्वास छोड़ते हुए से। नाभि अंदर जानी चाहिए। जब श्वास बाहर करेंगे तो पेट अंदर होगा। खींचिए अंदर, ऊपर की तरफ खींचिए, छोड़ दीजिए। श्वास लेना नहीं है, अपने आप आने लगे। परमात्मा प्राण रूप में आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे। एक एक कोश जो है आपके शरीर के अंदर, कोशिकाएं सब जागृत होने लगती है, चैतन्य होने लगती है। आने दे पूरी तरह से, टू वेलकम दी डिवाइन ब्रीथ। पुनः उसी तरह से फूंक मारनी है, ऐसे जैसे जल जाए तो कैसे ठंडा ठंडा हवा, ऐसे पेट अंदर, ऊपर की तरफ, मूल बंद। फिर भरने दे, ओज तेज और प्राण को भरने दे। प्राण शमान अपान ब्यान और उदान पंच वायु में फैलने दे शरीर में। आनंद को आने दे प्राण रूप में। पुनः ये क्रिया करे। खींचे ऊपर की तरफ, बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाए। भरने दे, आनंद रूपी वायु को प्रवेश करने दे। प्राणवायु समान अपान उदान ब्यान सबको भरने दे, स्वागत करें। इसी को फिर से हम ओम में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे ही, ऐसे फिर से ऐसे। पेट अंदर, ये भी श्वास छोड़ना ही है आपको। फिर आने दे। नमः शिवाय का मानसिक जप होते हुए श्वास भरने दे अपने आप। शिवा शक्ति के रूप में, ब्रह्मांड के अणु अणु में, प्राण रूप में परमात्मा, जीव में जीवात्मा रूप में परमात्मा चैतन्य है। फिर से वही क्रिया करेंगे, श्वास को बाहर कर दो ऐसे।
अंदर के ऊपर खींचे थोड़ा सा, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, ऐसे सर को नीचे लगा देते। आने दें नमः शिवाय के साथ शिव का, जो शिव प्रत्येक जीव में चेतना के रूप में, आनंद के रूप में वर्तमान शिव का करें। Every jiva in this planet of Earth. खींच के रखे ऊपर थोड़ा, और फिर नमः शिवाय के साथ प्रवेश होने दे शिव को, जो शिव जीव के प्रत्येक कोश में जाके चेतना का शांति दे, आरोग्य बना दे। दूसरी क्रिया अब हम करेंगे इसी नाभि से, क्योंकि इसी नाभि से हमारा अपने मातृ गर्भ में जीवन यापन हो रहा था, जीवन का संचालन हो रहा था। हम जैसे जैसे ये नाभि की क्रिया करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर निश्चलता आने लगती है, और निश्चलता का जैसे जैसे निश्चलता होगा वैसे वैसे आरोग्य होने लगता है, निरोग शरीर होने लगता है। अब थोड़ी सी कपाल ऐसे, आराम विश्रांति लेंगे हम, जिससे शरीर को आराम मिले और हमें आनंद मिले। शरीर का गुण है आराम, कार्य करना। हमारा आत्मा का गुण है ब्लिस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ लाइफ। एक लंबी सांस भरने दे, नाभि पर ही हाथ रखे, अपने आप आने दे, आनंद रूपी प्राण को भरने दे, शमान जो नाभि तक आए, और फिर ओ हाथ को घुमाते हुए से ओ नमः शिवाय।
पुनः प्राण भरने दें और पुनः चैंटिंग भगवान शिव का षष्ठाक्षरी मंत्र के माध्यम से लीवर, किडनीज, पैंक्रियाज, इन सभी को हम स्पिरिचुअल थेरेपी देंगे। नमः शिवाय। प्राण भरने दे। नमः शिवाय। शिव शंकर। रिलैक्स, थोड़ी रिलैक्स होके ढीला होके बैठ जाइए। आने और जाने वाली श्वास को देखते रहेंगे। न श्वास लेना है न श्वास छोड़ना है। शरीर के साथ जुड़ी हुई दैविक क्रिया है प्रकृति का। चेतना के रूप में परमात्मा स्थिर है, स्थित है हमारे शरीर में, और शरीर के बाहर भी अनंत रूपों में परमात्मा ही है। जिसका सिर आकाश है उस परमात्मा का पैर पृथ्वी है। उस परमात्मा की आंखें दृष्टि सूर्य हैं, छत आकाश है, पृथ्वी उसके शयन है, सैया है। ब्रह्मांड उस ब्रह्म का शरीर है। उसी ब्रह्म से हम सब का जन्म हुआ है। उस ब्रह्म से ही हम सबका सृजन हुआ है। वो सृजनकार है, कर्ता, धरता, हरता, भरता, सब परमात्मा जो अनंत रूपों में आत्मा के रूप में, सर्वात्मा के रूप में, विश्वात्मा और हम सब के अंतरात्मा में वही वर्तमान है, चैतन्य है, जो सदा सर्वेलेंस कैमरा के रूप में हमें देखता रहता है। एक क्षण के लिए भी परमात्मा से हम अलग नहीं हैं। हर क्षण वो हमें देखते रहता है, क्योंकि उसके देखने से ही हमारी दृष्टि देखती है, उसके देखने से ही हमारा कान सुनता है, मुख बोलता है, बुद्धि भी कार्य करती है। परमात्मा ही है जिसके कारण आत्मा चैतन्य है, जिसके कारण आत्मा सदा वर्तमान रहता है। वही खाता है, वही पीता है। खाना पीना सब उस परमात्मा के ही मौजूदगी में, वर्तमान में हमारे शरीर में संभव होता है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। न उसे किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, न किसी से मोह है, न किसी से लोभ है। उसे सबसे प्रेम है, क्योंकि परमात्मा प्रेम रूप है। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह। मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानंद रूपः शिवोऽहं
शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। यदि उस ब्रह्म को ब्रह्मानुभूति कर ले, हम अपने अनुभव अनुभूति से उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले, तो हमारे भी 4 पुरुषार्थ कट जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्योंकि सब उस परमात्मा के ही वर्तमान में संभव होता है। यदि जीवन ईश्वरीय हो जाए तो ईश्वर ही हमारा कार्य करता है। जैसे रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास बाबा जी ने कही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का ही अंश हम सब हैं और हम भी ईश्वर की तरह अविनाशी हैं, इम्पेरिशेबल, इटर्नल, अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। अमृतेश्वर, जो ईश्वर स्वरूप आत्मा है, अमर है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं उसकी जन्म भी नहीं होती है। तो आत्मा स्वयंभू है, क्योंकि शिव है। इसीलिए आद्य शंकराचार्य जी ने ये गाई है, हमारे पीछे आप भी गाएंगे। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्। न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म न बंधुर न मित्र गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। बस शिवोऽहम् शिवोऽहम् भी जपते रहें तो शिव का नाद हमारे अंदर से शुरू हो जाएगा। कौन सी नाद? फिर से हाथ रख के नाभि पर। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये नाद अपने आप होने लगे, जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। और अंत में हम लोग अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, आंत, पाचन ग्रंथि, अग्न्याशय, यकृत, इन सभी अंगों के लिए हम ध्यान करेंगे और नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिससे हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय की समस्या, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन मस्तिष्क की बीमारी,
जैसे पार्किंसन, हेडेक, इन सब के लिए हम थोड़ी सी प्राणायाम करेंगे अंतिम, जिसका नाम है नाड़ी शोधन या मंथन क्रिया या अनुलोम विलोम कहते हैं। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों से मंथन करेंगे और एक सूक्ष्म नाड़ी है जिसे सरस्वती नाड़ी कहते हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसका धीरे धीरे जन्म होगा, जागृति होगी, जिसे ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो 2 मिनट 5 मिनट का कर लें, फिर समापन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऐसे हम लोग 3 अंगुली का ये उंगली का बनाएंगे, अंगूठा एक साइड, तर्जनी और मध्यमा एक साथ, अनामिका और कनिष्ठ, ठीक है, एक साथ, और ऐसे 2 उंगली को हम माथे पर रख दें आज्ञा चक्र पर। बाईं साइड में अनामिका और कनिष्ठ और दाहिनी साइड में अंगूठा को। श्वास पहले बाहर निकाल दें, शरीर सीधा, रेचक करें और बाईं नासिका से हम पूरक करेंगे, श्वास भरेंगे पूरा पूरा। श्वास भरते हुए मानसिक रूप से ओम का जप, श्वास छोड़ते हुए मानसिक रूप से दाहिने नासिका से श्वास छोड़े, नमः शिवाय का मानसिक जप, नमः शिवाय बोलना नहीं है, मानसिक। फिर इसी दाहिने नासिका से श्वास लेते हुए पूरक करते हुए ओम का मानसिक जप, फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए नमः शिवाय का मानसिक जप। Breathing in with left nostril, Om. Breathing out with right nostril, Namah Shivaya. Again, from right nostril, breathing in. From left nostril, breathing out, Namah Shivaya. कंटिन्यू करते रहे। बाएं हाथ को नाभि पर रख लें, बाएं हाथ नाभि पर रख लें। आनापानसति ध्यान भी इसके साथ होता रहे। कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो, आनापानसति के साथ ध्यान करें। 10 से 15 मिनट में आपकी उच्च रक्तचाप बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ जाती है। लो ब्लड प्रेशर, निम्न जो रक्तचाप है, वो भी सामान्य में आ जाता है, कारण कि आत्म चेतना जागृत होने लगती है। वो आत्मा ही है जो हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे टेम्परेचर तापक्रम को, रक्त को, श्वेत रक्त, लाल रक्त, इन सभी का, हीमोग्लोबिन का कितना होना चाहिए शरीर में, मैनेजमेंट करता है, प्रबंधन करता है। वो आत्मा ही है जो डायरेक्टली परमात्मा का अंश है, स्वरूप है। पूरे मनोयोग से करें तो मन में जो अशांति है, मन चंचल है, वो मन की चंचलता ठीक हो जाती है। मन को बल मिलता है, मन शक्ति हमें प्राप्त मिलती है। कहते हैं करार मन प्रसन्न, मन जिनका प्रसन्न है सर्व सिद्धि उन्हें मिल जाती है। कहने का अर्थ है कि जीवन में जो भी कार्य करे वो पूरा पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है। सर की दर्द ठीक हो जाएगी इससे, उच्च रक्तचाप ठीक हो जाएगी, बिल्कुल धीरे धीरे।
श्वास की भी आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे दिन भर हम बिना कॉन्शियस हुए भी ब्रीदिंग तो चलता रहता है श्वास, तो श्वास की आवाज तो नहीं आती है, वैसे ही प्राणायाम होनी चाहिए, आवाज न आते हुए नेचुरल ढंग से प्राकृतिक रूप से हो प्राणायाम, तब हम कहेंगे। अप्राकृतिक रूप से हम करें तो वो एक तरह का एक्सरसाइज हो गया। और इसके साथ ही आनापानसति, श्वास आ रहा आना और जा रहा श्वास, आनापान और श्वास के साथ एक हो गए हम, उसे आनापानसति ध्यान कहा गया है। रुक जाया, विश्रांति। अब मेरे साथ 2-3 बार बोलेंगे, 2-3 मिनट में ही आदरणीय डॉक्टर साहब को हम देंगे। बोलेंगे मैं, आवाज नहीं आ रही, हाँ मैं, सब लोग हैं हाथ उठा के बोलिए मैं आत्मा हूँ। ऐसे करिए, मेरा शरीर निरोगी है, स्वस्थ है। मेरा हृदय पर हाथ रखिए, मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरा लंग्स स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। मुझे न कोई राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, इसलिए मैं निरोगी हूँ। आरोग्य का वरदान है मुझे, मैं प्रसन्न चित्त हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ। कौन है आप? कौन है? हाथ उठा के सब लोग बोले, ऐसे बोलिए, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का चैतन्य स्वरूप हूँ, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। हाँ, तो परमात्मा के बच्चे कैसा होंगे? परमात्मा जैसा। हाथी के बच्चे कैसे? घोड़ा के बच्चे, आदमी के बच्चे, परमात्मा के बच्चे। आप कौन हैं? आप कौन हैं? कि बच्चे आत्मा। कौन है आप? हाँ, एक बार सब लोग एक साथ बोलिए, एक साथ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का सुंदर सा बच्चा। धन्यवाद। एक मंत्र करेंगे, डॉक्टर साहब जोड़ देते। मैं किन शब्दों में स्वामी जी का धन्यवाद करूं? मैं शब्द विहीन हो गया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इनका धन्यवाद करने के लिए। ये लग रहा था कि थोड़ी देर और ये प्राणायाम की क्रियाएं करवाते तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा सब लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जोर से सबने ताली बजानी है स्वामी जी का। और जितना मैं नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि पिछली सर्दी में आप आए थे मंदिर में, आपका सानिध्य मिला था, थोड़ी देर रहने का अवसर मिला आपके साथ। तो वो एक दिन का कार्यक्रम था और उसमें आप चले गए,
लेकिन आज इतने देर हम बैठ के हमें लगा कि अभी भी जो भूख होती है वो 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 अभी पूरी नहीं हुई, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। और आप सब लोगों की तरफ से, पूरी सहानी फाउंडेशन की तरफ से मैं स्वामी का धन्यवाद करता हूँ। यदि प्रशांत जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो कृपया आ जाएं। मैनेजर हैं इस संस्थान के। प्रशांत राय जी यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो आप कृपया आ जाएं। साहनी साहब को मैं ये संदेश ज़रूर पहुंचाऊंगा। वो भी एक योगी हैं, आप सब लोगों को पता है, और जितना बड़ा भगवान ने उन्हें बनाया उतना बड़ा उन्हें दिल भी दिया है। वो एक कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं, और हमेशा जब हमारी बात होती है उनसे तो आप सब लोगों का हाल पूछते हैं मुझसे, सबके बारे में पूछते हैं कि आप किनसे किनसे मिलते हैं, किनसे किनसे बात करते हैं। भंडारी जी के भी बारे में जानते हैं, हर शनिवार को भंडारी जी यहाँ आते हैं। नीलम मैडम के बारे में अभी उस तरह से व्यक्तिगत रूप से आप लोग उनसे नहीं मिल पाए, उनके बारे में भी वो हाल चाल पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं, क्या करते हैं। और मैं आपको एक नाम बताऊं, संजय तंवर जी, ये भी एक योगी हैं, और समाज के ऐसे लोगों के लिए जो सचमुच दिमाग से, शरीर से कहीं ना कहीं से कमज़ोर होते हैं। आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पीछे साइड में स्वामी जी जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए इतना बड़ा दिल साहनी साहब का कि वो 1000 गज का प्लाट उन्होंने उन बच्चों को के लिए दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इनकी सेवा यहाँ पे हो, आपका आशीर्वाद उन बच्चों के लिए होना चाहिए। वो बच्चे अभी नहीं है, लेकिन मैं स्वामी जी से चाहूँगा कि आपके चरण वहाँ पे पड़े, एक बार आप देखें वहाँ कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। और जो काम है बड़ा थोड़ा, हालांकि मैं तो उस काम को बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन मैं संस्था में नहीं जा पाता तो मुझे लगता है कि मेरा बहुत कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि जब मैं जाता हूँ तो उन्हें ये नहीं पता कि आज बर्थडे क्या होता है, लेकिन वो कुछ पेन से ऐसे गोल गोल बनाते हैं और बोलते हैं, सर जी मैंने आपके लिए ये कार्ड बनाया है, आज आपका बर्थडे है। कोई बोलेगा आज मेरा बर्थडे है, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अगले कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है दिवाली के बाद जैसे सरकार अनुमति देगी उसके बाद से हम लोग इस को शुरू करेंगे। और तंवर साहब भी हैं, आज यहाँ हवन होना था, बहुत सुंदर हवन करवाते हैं, पूरा जनकपुरी के लोग इनको जानते हैं, बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और योगी भी हैं। तो आज यहाँ होना था आप लोगों के लिए हवन, लेकिन अभी 11 बजे स्वामी जी पहले से ही डिसाइड थे, मुझे नहीं पता था। तो वो हवन हम लोग बाद में करेंगे, आगे जब भी मैं इनसे पूछ लूँगा कि जब भी इनकी अवेलेबिलिटी होगी तो हवन हम सब लोग बैठ के एक दिन और करें, किसी शनिवार को करेंगे। प्रशांत राय अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया आ जाए यहाँ पे। साहनी साहब ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जी। हाँ, तुम साहब ठीक है। साहनी साहब किताब लिखने के बड़े शौकीन हैं, वो पुस्तक लिखते हैं। और ये प्रशांत राय जी जो यहाँ के मैनेजर हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं। कई बार ये परेशान भी हो जाते हैं, वो बोलते हैं इतनी सारी डिमांड्स होती है, इतना सारा लोगों के लिए कई बार मुझे दुख लगता है। तो ये बच्चा है, बच्चे आपके बच्चे ऐसे हैं, तो आपका आशीर्वाद इनके साथ होना चाहिए, आपका कोऑपरेशन इनके साथ होना चाहिए। आप जितना कोई बच्चा किसी बच्चे से प्यार से बोलते हो आप कि पानी लाओ, तो पानी लाता है वो। उसी तरीके से पवन भी यहाँ देख रहे हैं, सफाई का काम, हरदम कुछ न कुछ आपकी सेवा में लगे रहते हैं। ये बच्ची है, ये भी सेवा में लगे रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, साहनी साहब ने जो पुस्तक लिखी है, मैं चाहूँगा कि अपने हाथों से ये प्रशांत राय जी, स्वामी जी को, आप सब लोगों की तरफ से आप लोग आ जाएं। एक सेट इसका और चाहिए तंवर जी के लिए भी, आप लोगों को तो मिला होगा ना इसका? हाँ ठीक है, एक सेट और। ये हम
ये हम सब लोगों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, पूरा आशिक साहनी फाउंडेशन की तरफ से मैं चाहता हूँ कि ये बहन जी भी हैं, इसमें सबसे अच्छा योगा कौन करता है? भंडारी जी, आपने कुछ ऑब्जर्वेशन किया कि सबसे बढ़िया कौन करता है इसमें? सारे अच्छे लगे। आप सब लोग अपने लिए ताली बजाइए, सब लोग कितने अच्छे लगे, सब लोग बहुत अच्छे लगे। भंडारी जी कह रहे हैं कि ये सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। एक ऐसा समय था, आज से 7-8 साल पहले, मैं आपको बताऊं, मुझे यह महसूस हो रहा था कि इस दुनिया का सबसे नकारा इंसान में हूं, मैं सबसे पिछड़ा आदमी हूं, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, थक जाता था, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, लगता था कि इतना सारा काम करना है, काम कैसे हो। उस प्रभु की कृपा से मैं पार्क में जाके बैठा रहता था, कुछ करता था, जो भी करता था कुछ करता था। भंडारी जी वहां मुझे कहे कि आप ना, ये हमारा एक समूह है, इस समूह में बैठा कि मैंने कहा मुझे तो नहीं आता योगा करने, और मैं योगा का सख्त विरोधी, बहुत ये नाक में फूफा करने से क्या होगा, इससे तो मुझे लगता था ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इससे कोई फायदा नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे मैं आपको बताऊं, इसके बारे में जब मुझे ये पता लगा कि ये तो जादू है, इसमें ये तो करिश्मा है, और वो धीरे धीरे मेरे ऊपर जब घटित होने लगा, तो मुझे लगा कि अगर मुझे आप इस समय से, अभी से लेके और रात को 2 बजे तक 3 बजे तक काम करने के लिए कहिए, तो मैं आपके साथ काम करूंगा। मुझे लिखने के लिए कहिए, डिक्टेशन देने के लिए कहिए, कंप्यूटर पे किसी को कुछ बनाने के लिए कहिए, ये सारा चीजें मैं करता रहूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ केवल योग का कमाल है, योग की देन है। मैं हमारे युवा योगी भंडारी जी का मैं धन्यवाद किन शब्दों में कहूँ, बार बार मैं कहता रहता हूँ, परमात्मा इनको शक्ति दे, और भी जहां पे जरूरत है इनकी आवश्यकता होती। मुझे याद है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का भारती कॉलेज होता है, तो वहां पे हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं दिसंबर के महीने में। वहां हजारों हजार की भीड़ होती है, कई हजारों लोग होते हैं, जिनका खाना, उनका नाश्ता, उनका सारा चीज, ये हमारे सारे योग के साथी उन बच्चों को जिनको खाने के लिए नहीं आता, खाना फेंक देते हैं, हम नहीं खाएंगे, वो गोद में उठा के, नीलम जी, पूरा दिन सवेरे से लेकर शाम तक उनको प्यार करना, उनको खाना खिलाना, उनको गेम्स करवाना, आप लोग देख पाएंगे थोड़े दिनों। तो मेरे पास तो बहुत सारा चीजें मन होता है कि मैं बहुत बोलूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आके, जो साहनी साहब ने पुस्तक लिखी है, आपको समर्पित करें। आज एक फोटो कोई ले ले आके, इसका है जी, तो चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये पुस्तक आपने लिखी है, साहनी साहब ने, स्वामी जी को हम उनकी तरफ से ये भेंट करते हैं, साहनी फाउंडेशन की तरफ से आपको हम ये उनकी लिखी हुई पुस्तकें हम भेंट करते हैं, हम सब लोग मिल करके, आप सब लोग भेंट करें, और ये संदेश मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगा कि इतना सुंदर उन्होंने कार्यक्रम स्वामी जी ने दिया। आगे जब दिल्ली आपका आना होगा तो मैं उनसे जरूर प्रयास करूंगा, मैं कहूंगा, उनके पास वक्त नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगा, और वो जरूर हमारी बात मान के स्वामी जी के से मिलने में बड़ा खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो प्राणायाम के बड़े शौकीन है। 2 घंटे लगातार प्राणायाम करते, नाड़ी शोधन करना। अभी 89 ईयर्स उनकी उम्र है, अभी भी पद्मासन लगाते, क्योंकि मैंने आई हैव सीन द थिंग्स, मैंने देखा है। मैं घर जब उनके गया तो बोले कि आप बड़ा योग की बात करते हैं, आप पद्मासन लगाइए, बैठे मेरे साथ। तो आई वाज फील्ड ओवर देयर, मैं तो जीरो हो गया, मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता है ना। तो मैं सब आप सब लोगों की तरफ से स्वामी जी के चरणों में वंदना करता हूं। लेकिन जब भी आप आएंगे तो जरूर एक बार फिर से इसी तरह का कार्यक्रम थोड़ा हम लोग लंबा करेंगे और बड़ा करेंगे, इसको करेंगे ना। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में संजय तंवर जी हैं, जो योगी हैं। मैं ये साहनी साहब की तरफ से उनके लिए भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तंवर जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रार्थना शांति। सबका धन्यवाद हो गया। एक व्यक्ति का धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है इस समय में, जो हम भूल नहीं सकते कभी भी। वो है हमारे सबसे प्रिय डॉक्टर शुक्ला जी। इनके लिए एक बार तालियां जोर से होनी चाहिए। इतने डेडिकेटेड इंसान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा, इतना समर्पित सभी कामों के लिए, और हमेशा खुश रहने वाले। कभी मैंने इनके चेहरे पे गुस्सा, उदासी कभी नहीं देखी।
किसी भी विषय को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं। पीछे कुछ दिसंबर के महीने में जब हमने प्रोग्राम किया था तो इनको एक समस्या आ रही थी कि वो अचानक ही लॉकडाउन हो गया और वो वहाँ पे बहुत सी समस्या हो गई थी। वो ग्राउंड जहाँ पे हमने करना था प्रोग्राम वहाँ पे वो परमिशन कुछ दिक्कत हो रही थी, तो बड़े परेशान, बड़े चिंतित हो गए एकदम कि कैसे करेंगे, क्योंकि कितने लोगों को, हजारों लोगों को बुलाया हुआ है, सब कुछ है, प्रोग्राम कैसे कैसे क्या करना है। तो स्वामी जी से अपना शुक्ला जी से मेरी बात हुई तो मैंने इनको बोला, मैं कहा आप इतने अपना सज्जन आदमी हैं और परमात्मा के इतने प्रेमी आदमी हैं, तो परमात्मा को ना कोई रास्ता निकालेगा आपके लिए, आप चिंता ना करिए, अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत रखिए, कोई ना कोई जरूर हल निकलेगा, आप मोटिवेट रहिए, निराश मत होइए, टेंशन में मत आइए। तो मेरी बात बड़ा ये आदर करते हैं और मेरा बड़ा प्रेम है इनके साथ कि जब भी मेरे से कोई बात होती है तो उसका वो बड़ा मानते हैं। तो मैंने जब इनको थोड़ा सा उनको समझाया, मोटिवेट किया, तो बड़े मोटिवेट हो गए और परमात्मा ने ऐसी कृपा करी कि आधे घंटे के अंदर ही हमारे पास दूसरे स्थान का एक परमिशन मिल गई, बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा, जहाँ पे प्रोग्राम पहले होना था उससे भी बड़ा हमारे को एक जो है ग्राउंड हमारे को अलाउड हो गया और वहाँ पे हमने फिर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। जितना प्रोग्राम हम वहाँ पे करते थे हर साल, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया प्रोग्राम नई जगह पे हुआ। तो ऐसे व्यक्ति हैं ये हमारे, जिनके पर परमात्मा की बड़ी कृपा रहती है हमेशा, और परमात्मा से हम कृपा करेंगे, प्रार्थना करें कि ये कृपा हमेशा बना के रखे इस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतने लोगों को जोड़ा है कि हम बता नहीं सकते आपको। बहुत ही सज्जन और बहुत ही नेक दिल इंसान है। आगे का शांति प्रार्थना का प्रोग्राम हम तंवर साहब से अनुरोध करेंगे कि हाँ वो अभी दिखाएंगे प्रार्थना के बाद। तो प्रार्थना और शांति पाठ श्री संजय तंवर जी। भारतीय संस्कृति में भगवान के नाम के साथ ही हम कोई भी क्रिया को शुरू करते हैं। कोई भी काम हो, भगवान का नाम लेते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र बोलते हैं। तो जब हमने योग कक्षा आज शुभारंभ किया तो ओम धमनी और गायत्री मंत्र से शुरू किया। तो ऐसे ही हम जब समापन करते हैं, समापन भी एक तरीके से, तो हम लोग ओम धमनी और शांति पाठ के साथ समापन करेंगे आज की कक्षा का। और जितना प्रभाव शब्दों का होता है ना, वैसे ही मंत्रों का प्रभाव होता है सूक्ष्म जगत में, हमारे आसपास, हमारे अंदर जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर भी है। तो जो हम मंत्र बोलते हैं, शांति पाठ बोलते हैं, विश्वास रखें कि जिसका नाम लिया जा रहा है वहाँ शांति स्थापित हो रही है। वैसा ही हमारा जीवन होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं। तो जिस तरह से अगर कोई गाली दे देता है तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, वो भी तो शब्द है ना। तो इसी तरह मंत्र का बहुत ही प्रभाव है। प्रार्थना हम भगवान से करते हैं, बहुत प्रभाव है उसका। अपने जीवन में प्रार्थना जरूर किया कीजिए, अपनी बात भगवान के सामने जरूर रखा कीजिए। अकेले में जब भी आप उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सभी लोग ज्ञान मुद्रा बनाएं। पहली उंगली और अंगूठा मिला हुआ, हल्का सा टिप को टच करते हैं, बाकी 3 उंगलियां आगे की ओर, और ऐसे घुटनों पर रख लें। नेत्र कोमलता के साथ बंद, ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को देखें। एक बार लंबी ओंकार ध्वनि के लिए श्वास को भरें। सभी साथ साथ दोहराते रहे जिनको आती है। ओम सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण ऐसे ही शांत बैठे, अंदर बाहर शांति महसूस करें। दोनों हाथों को, हथेलियों को अपने चेहरे के सामने लाएं और आपस में रगड़ें, गरम करें। गरम होने के बाद उसको सिर के ऊपर अपने धारण करें, कंधे, जहां कहीं परेशानी है वहां उस ऊर्जा को धारण करें। गरम होने के बाद सिर के ऊपर लगें, क्योंकि आजकल कोरोना काल है तो हम चेहरे पर नहीं लगाते, सिर के ऊपर लगाएं, कंधे या कहीं भी आपको आदि व्याधि है वहां पर इस ऊर्जा को धारण करें। भगवान से यही प्रार्थना, हम नित्य प्रति भगवान की शरण में, योग की शरण में आते रहें, भगवान की कृपा हमारे पर बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आंखें खोले। सबको नमस्ते 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 नमस्ते। थैंक यू। Thank you.